हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एंड लर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। हम इसमें सीटेट मैथ्स पेडागोजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 है, ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था, जिसमें दिया है बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन बी है बच्चों को पढ़ाना कि गणित में समय को कैसे पढ़ा जाए। ऑप्शन सी है बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। ऑप्शन डी है विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। यानी प्रारंभ में उसे यही कार्य करना चाहिए कि बच्चों को घड़ी दिखाना चाहिए, उसको बताना चाहिए कैसे क्या क्या लिखा होता है, कैसे हम पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। ऑप्शन ए है को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। ऑप्शन बी है कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बात करेंगे। ऑप्शन सी है बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। ऑप्शन डी है बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये ए और बी सी तीनों ये निगेटिव बात कर रहे हैं और जो ऑप्शन डी है वो आपका पॉजिटिव बात कर रहा है, जैसे बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करना और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करना। फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे तो आपको आंसर तुरंत पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था। ऑप्शन बी है बच्चों के विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। ऑप्शन सी है अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। ऑप्शन डी है कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन सी। अगर हम किसी भी बच्चे को उसके दैनिक जीवन से संबंधित कर किसी चीज़ को बताते हैं तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। ये 2018 में पूछा गया है। इसके ऑप्शंस हैं गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन बी है गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने यानी अंतःक्रिया में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी है गणित के विषय के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। ऑप्शन डी बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अनीशा और अमित कक्षा 7 में पढ़ते हैं। अनीशा ने अमित को कहा कि यदि उनकी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के गणित में के अंकों में 5 की वृद्धि की जाए तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। उसने आगे यह भी कहा कि यह सभी संख्याओं के लिए सही होगा। अमित इससे सहमत नहीं हुआ और अनीशा ने 5 के स्थान पर लेकर इसे सिद्ध किया। अनीशा ने उपयोग किया ऑप्शन ए निगमनिक तर्क का, ऑप्शन बी सामान्य ज्ञान का, ऑप्शन सी आकलन का, ऑप्शन डी आगमनिक तर्क का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन निगमनिक तर्क का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये 2016 में पूछा गया है। गणित में प्रदर्शन उल्लेख नहीं करता है। ऑप्शन ए है एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। ऑप्शन बी है दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना।
ऑप्शन सी है संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना। ऑप्शन डी है दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना। इसका राइट होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ये 2016 में पूछा गया था। इसमें पूछा कौन सा नहीं है। ऑप्शन है वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं। ऑप्शन बी है वे अंतःवर्षीय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। ऑप्शन सी है वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। ऑप्शन डी वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। इसमें हमसे जो नहीं है वो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 है। ब्लूम की संशोधित वार्षिकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाएं। इसके द्वारा जिस ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है वह है। ऑप्शन ए है याद करना, बी है समझना, सी है विश्लेषण करना, डी है सृजन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 19 है। ये 2014 में पूछा गया है। दो शिक्षकों द्वारा किसी रैखिक समीकरण जैसे 2x - 6 = 10 को हल करने में उपयोग किए गए उपगमनों को पढ़िए। शिक्षक ए हैं, ये शिक्षक बी हैं। शिक्षक ए के द्वारा पहला है 6 को दूसरे पक्ष में ले जाइए, और फिर सेकेंड है 6 का चिन्ह परिवर्तित करके 10 में जोड़िए। थर्ड है आपको प्राप्त होगा 2x = 16। फोर्थ है 2 को दूसरे पक्ष में ले जाइए और विभाजित कीजिए, vx = 8 प्राप्त कीजिए। अब शिक्षक भी बताता है समीकरण में समानता सदैव बनी रहती है, अतः दोनों पक्षों में समान संख्याओं के साथ समान प्रचलन समानता बनाए रखने के लिए किए जा सकते हैं। अतः 2x - 6 + 6 = 10 + 6 अथवा 2x = 16, 2x/2 = 16/2 अथवा x = 8। यह प्रेक्षित किया जा सकता है कि ऑप्शन ए है शिक्षक ए यंत्री समझ पर बल देता है जबकि शिक्षक बी संबंधी समझ पर। ऑप्शन बी है शिक्षक ए संबंधी समझ पर बल देता है जबकि शिक्षक बी यंत्री समझ पर। ऑप्शन सी है शिक्षक ए प्रत्यात्मक ज्ञान पर केंद्रित होता है जबकि शिक्षक बी कार्यविधि ज्ञान पर। ऑप्शन डी है शिक्षक ए तथा शिक्षक बी यंत्री समझ पर केंद्रित होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक ए प्रत्यागमन ज्ञान पर केंद्रित होता है जबकि शिक्षक बी कार्यविधि ज्ञान पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। 0 अत्यंत सार्थक अंक है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका ऑप्शन ए है अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। ऑप्शन बी है अपना समय व्यतीत कर रही क्योंकि छात्रों की मनःस्थिति पढ़ने की नहीं है। ऑप्शन सी बच्चों में तार्किक शक्ति विकसित करने के लिए अपनी गणित की कक्षा में जीवन कौशल की कक्षा के भांति उपयोग कर रही है। ऑप्शन डी है बच्चों को समस्याओं को हल करने की शुरुआत की ओर प्रवृत्त कर रही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही CDP और EVS के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।